अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता करी और बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई डबल इंजन सरकार की। तो उनका उपलब्धियां क्या होती हैं? स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग है, कानून व्यवस्था है। सरकार के मुख्य तौर पे यही कम है। एम्प्लॉयमेंट है, और ये मुख्य चीज़ होती है। कितनी रोड बनी, क्या रेलवे है, बिजली है, ये है। तो उनका मैं एक एक मिनट में आपको ब्यौरा देता हूँ भाई, क्या इन्होंने किया, क्या नहीं। उन्होंने तो देखो ये लिखी, हरियाणा का विकास किया है। उनमें विकास में क्या लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के विशेष लगाव है, वे 11 वर्षों में 14 बार हरियाणा पधारे हैं। तो वे 14 बार हरियाणा पधारे हैं, तो क्या क्या करके गए हरियाणा में, ये मैं बताऊंगा आपको। और हर बार उन्होंने हरियाणा को बड़ी बड़ी परियोजनाएं दी, उन्होंने कहा। और किस किस का दिया? एक तो 800 मेगावाट का सुपर थर्मल जो है यमुनानगर में। मतलब सवाल इस बात को, तो हमारे टाइम के मंजूर हुए हैं, 11 साल डिले कर दिया उन्होंने। 11 साल पहले बनना शुरू होना चाहिए था, अब कर रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने जो कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, रेलवे कोच, रेलवे रिपेयर फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुई थी, वो इसमें बदल गई। ये सारी बातें मैं लिखूँगा, ये तो मोटी मोटी बता रहा हूँ आपको। तो इसके आधार पर बताता हूँ आपको थोड़ा सा 11 साल में हरियाणा में क्या किया इन्होंने। शिक्षा में देखो, कांग्रेस का टाइम लो आप, कि नए स्वास्थ्य विद्यालय, 6 नए मेडिकल कॉलेज हमारे समय में खुले। करनाल, मेवात, खानपुर, महेंद्रगढ़, भिवानी और फरीदाबाद में। एम्स 2, जो एम्स बाड़सा में खुला। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा में खुला, जो ये कह रहे हैं उनकी देन है, वो देन इसमें लिखा है, आपने उनको पढ़ोगे तो लिखेंगे। इसी प्रकार एम्स 2 में हमने 10 सुपर स्पेशलिटी संस्थान मंजूर करवाए थे। 641 नए ग्रामीण अस्पताल बनाए, जिसमें CHC, PSC और MBBS की फीस 40,000 रुपये थी हमारे। और बीजेपी के समय में क्या हुआ? एक भी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय नहीं बनाया, कंप्लीट नहीं हुआ। बनते ही ने सबसे पहले क्या था, जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाया था करनाल में, उसके चावला के नाम, कल्पना चावला के नाम, उन्होंने कहा था उसके लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब तक तो चालू करी नहीं, बिल्डिंग भी अधूरी पड़ी है इनकी। एम्स में एम्स की इन्होंने मिलिट्री की घोषणा करी, अब तक कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। घोषणा है। सुपर स्पेशलिटी जो 10 हमने लिए थे एम्स में, वहाँ पे बाड़सा में, वो सब यहाँ से गए। और MBBS की फीस 40 लाख रुपए कर दी। तो ये है आपके सामने शिक्षा का। इसी प्रकार से शिक्षा भी देख लो आप। हमने जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ बनाया, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बनाए, 154 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, 56 नए IITI बनाए, 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। ये हमारे समय की उपलब्धि थी। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी सोनीपत में बनवाई, जहाँ ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, IIT भी है वहाँ पे। और ये आपका यूनिवर्सिटी है ना, क्या नाम इसकी, अशोका यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज है। इस प्रकार से बहुत बहुत बड़े हैं। ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है लॉ की। और यहाँ गुड़गांव में हमने भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखवाया प्रधानमंत्री से। 2623 नए स्कूल बनाए, 1 नया सैनिक स्कूल रेवाड़ी, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनवाए। शिक्षा में 1 लाख से अधिक नौकरियां, 25,000 JBT, 25,000 TGT PGT, स्कूल स्टाफ 50,000 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट स्टाफ आदि में दी। 1 लाख नौकरी हमने एजुकेशन उसमें दी। हर जिले में डाइट खोले गए। और डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना लागू की हमने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खोला। सरकारी विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं खोला इन्होंने 11 साल।
भारतीय राष्ट्रीय रक्षा जो था डिफेंस यूनिवर्सिटी जो थी गुड़गांव में, जो प्रधानमंत्री शिलान्यास का, वो दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर गए, यहाँ नहीं बनवा पाया कर। 5,000 स्कूल बंद किए और जेबीटी की भर्ती 0। 38,000 टीचर पद खाली है। पीटीआई ड्राइंग अध्यापकों की नौकरी से निकाला गया। डाइट बंद किए। डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना को भी लागू इन्होंने उस हिसाब से किया। कांग्रेस समय में एससी समेत 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट दिए गए और 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त मकान दिए गए। इनमें 15,000 ग्रामीण चौकीदारों को नौकरी दी गई। 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मी व 13,000 शहरी सफाई कर्मियों की भर्ती किए हमने। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति भी बनाई थी। 20 लाख जो गरीब स्कूली विद्यार्थी थे उनको वजीफा दिया था। मनरेगा की रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। देश में सबसे ज़्यादा मनरेगा जो मजदूरी हरियाणा में मिलती थी उस समय 2014 में। गरीब परिवार को 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल व नमक आदि हम उपलब्ध कराते थे। एससी वर्ग के बैकलॉग भरकर प्रदेश में रिकॉर्ड नौकरियां दी। हाँ, और 10,16,532 गरीब परिवारों को मुफ्त टंकी, टूटी और पानी का कनेक्शन दिया। और इसी प्रकार से एससी निगम में करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ किए गए। एससी के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई होती थी। सोनीपत जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी खोली गई। बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने अब तक किसी को प्लॉट नहीं दिए। कह रहे हैं हम दे देंगे, एप्लीकेशन मांग रहे हैं। 11 साल हो गए तो हमने 4 लाख देंगे उनको, उनके मकान भी बनवा दिए थे 3.5 लाख। और मुफ्त मकान योजना थी वो बंद ही कर दी हरियाणा सरकार ने। एक भी ग्रामीण व शहरी सफाई कर्मी, ग्रामीण चौकीदार भर्ती नहीं किया। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति को ख़त्म कर दिया। करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला किया और वजीफे भी कई जगह बंद कर दिए इन्होंने। मनरेगा मजदूर से रोजगार छीना और योजना का बजट आधा किया। गरीब परिवारों को पानी की टंकी व टोटी का बिल भेज दिया गया। एससी एवं गरीब परिवारों को कुल 5 किलो अनाज दिया जाता है, जबकि हम तो मिट्टी का तेल भी और कई चीज़ें साथ देते थे उनको। किया जाता है। नौकरियों का निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एससी निगम में किसी भी वर्ग का कर्ज माफ़ नहीं किया गया। एससी वर्ग के नाम पर कोई शिक्षण संस्थान नहीं बनाया गया। एससी वर्ग के विरुद्ध अपराधों में 2 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह ओबीसी का हमारा कांग्रेस के टाइम में बीसी क्लास 1 और 2 में मिलने वाली आरक्षण की सीमा को 10% से बढ़ाकर 15% किया। देश में पहली बार बीसीए को क्लास 1 और 2 क्लास 2 में 10% अलग आरक्षण दिया गया। 100 गज के प्लॉट वजीफा के में पक्के मकान बनाने की योजना में बीसीए वर्ग को शामिल किया गया। बीसी निगम के कर्जे माफ़ किए गए। केश कला और माटी कला बोर्ड बनाया। शिक्षा व रोजगार समेत हर क्षेत्र में बीसीए वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया। बीजेपी ने क्या किया? बीसी को क्लास 1 और 2 के आरक्षण में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जो हमने ज़्यादा उतना ही रखा है इन्होंने। क्रीमी लेयर आय लिमिट घटा दी थी एक बार, कितनी कर दी? 6 लाख कर दी। 6 लाख कर दी थी 8 से। अब शायद दोनों बढ़ा रहे हैं 8 लाख। हमने 10 लाख का अनाउंस किया था, वो 8 किया। बीसी वर्ग के सभी योजनाएं बंद कर दी। बीसी वर्ग का कोई कर्ज माफ़ नहीं किया। केश कला व माटी कला बोर्ड को भी बंद किया। डोमिसाइल की शर्त 15 साल की बजाय 5 साल करके एससी बीसी वर्ग के आरक्षण को ख़त्म किया गया, एक किस्म से जैसे प्राइवेट उसमें है। इसी प्रकार से किसान की बात है। कांग्रेस ने किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल व 2200 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। किसानों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण का फैसला हमारा था, हमारे समय में था।
गेहूं की एमएसपी में 126% वृद्धि की। इसका मतलब हर साल 13% बढ़ोतरी की है 10 साल में। और धान की एमएसपी में 143% बढ़ोतरी की हमने, यानी प्रति वर्ष औसतन 15% बढ़ोतरी हुई। गन्ने के भाव में देश में सार्वजनिक 117 से बढ़ाकर 310 दिया। किसान को भी आंदोलन नहीं करना पड़ा। समय पर सस्ते रेट में पूरा खाद, कृषि उपकरणों में कोई टैक्स नहीं था। बीजेपी ने क्या किया, एक भी किसान का बिजली बिल या कर्जा माफ नहीं किया। किसानों पर जीएसटी जोर थोप दी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उलझाया गया। गेहूं पर 39% हर साल लगभग 4% नाम मात्र बढ़ोतरी की, मतलब 39% हमने किया है, लेकिन साल की एवरेज है तो 4% बढ़ोतरी की। इस तरह धान पर 54 किया है, लेकिन हर साल 5% बढ़ोतरी है। कहाँ हमारी बढ़ोतरी, कहाँ इनकी बढ़ोतरी। गन्ने का रेट सिर्फ 19% बढ़ा है, जो हर साल औसतन 2% भी नहीं बनता। 750 किसान शहीद हुए, न एमएसपी की गारंटी मिली और न ही दोगुनी आय का वायदा पूरा किया। खाद के कट्टे का वजन घटाया, रेट बढ़ाया, कृषि उपकरणों पर टैक्स लगाया, डीजल पेट्रोल के बेहिसाब रेट बढ़ाए, वैट और टैक्स लगाकर समय पर खाद नहीं दिया। हरियाणा में तो खाद थानों में बटी और बहू बेटियों को लाइन में लगाया। फसल बीमा योजना हरियाणा में मुआवजा पिछले कई सालों से प्रॉपर नहीं मिला, केवल कंपनीज को फायदा हुआ। फसल भरपाई योजना के फेल होने के कारण किसानों को नुकसान हुआ, नहीं नुकसान हुआ, फेल होगी वो तो। फिर ये है भाई, नेशनल लेवल के कौन से इंस्टीट्यूट हमारे समय में है। ये एजुकेशन की बात मैं कह रहा हूँ, जब भी तो देश का विकास, प्रदेश का विकास कैसे होगा। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना हमारे समय में जहाँ IIIT, IIM, IIHM, एम्स, IIT एक्सटेंशन बाट साहब हैं, NID, तो NID मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में, निफ्ट पंचकुला में, FTDI रोहतक, निफ्टम सोनीपत, IICA गुरुग्राम, NCI बाड़सा, टूल रूम अम्बाला रोहतक, GNCP रादरगढ़, ये न्यूक्लियर स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी है ये, और सिप्ट मुरथल जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खुले हमारे समय में, ये सब खुल गए थे। और बीजेपी के समय में पिछले 10 साल में प्रदेश में एक भी राष्ट्रीय शैक्षणिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं खुला, जो ना कोई रोजगार दिया। कांग्रेस रोजगार, देखो रोजगार का देख लो, कांग्रेस ने 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी, सार्वजनिक निवेश से रिकॉर्ड रोजगार सर्जन किया, ठेकेदारी की प्रथा खत्म करने के लिए नीति बनाई, विदेशी कंपनी हरियाणा में आई, नौकरियां बढ़ी। हर साल फौज में 5,500 पक्की भर्ती होती थी हमारे यहाँ। बीजेपी के समय में क्या हुआ, 13 पेपर लीक, HSSC की घोटाले, HPSC दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। हर भर्ती में गैर हरियाणियों को प्राथमिकता दी गई। कोई आप निकाल लो, हमारे हरियाणा के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए वहाँ। और भारत सरकार के अनुसार 6 साल से हरियाणा बेरोजगारी में देश में पहले नंबर पर है। कौशल निगम की में ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया, सरकार खुद ही ठेकेदार बन गई थे, हम तो प्रथा खत्म कर दी, ये ठेकेदार बन गई। बेरोजगार युवाओं को डंकी के रास्ते विदेश में जाने के लिए मजबूर की होगा। और अग्निवीर योजना से क्या हुआ, कहाँ हमारे 5,500 बच्चे भर्ती होते थे, अब 914 अग्निवीर भर्ती हुए, इतने एकदम घटाव आया है। और हमने 6 नए HSDI ने जो है IMT बनाए, जो इंडस्ट्रियल उद्योग, देखो 6 IMT बनाए हमने, जिसमें मारुति, एशियन पेंट्स, NTPC, रिलायंस, होंडा, IOC, पैनासोनिक, योकोहामा, डेंसो जैसे बड़े उद्योग लगे। रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंजूर कराया था।
डिफेंस से भी क्लियरेंस ले ली थी हमने, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले ली थी। और प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में रोजगार में नंबर 1 था। और इनके 11 साल में क्या है, एक भी IMT स्थापित नहीं की गई, एक भी बड़ा निवेश नहीं आया। उद्योग जगत में दहशत का माहौल बना, छोटे बड़े उद्योग भी पलायन कर गए यहाँ से। रेल कोची और अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा था वो भी स्टेट से चला गया। अब वो रेलवे कोच रिपेयरिंग सेंटर बना दिया, वो तो कोच फैक्ट्री बनी थी, कहाँ कोच फैक्ट्री बननी थी, उसमें कह रहे हैं हमारी उपलब्धि है। बेरोजगारी, अपराध, नशा, पलायन, भ्रष्टाचार में प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। आज तक रोजगार पर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर हरियाणा में केंद्र का कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो आया नहीं। यानी हरियाणा बीजेपी सरकार लाने में, केंद्र सरकार देने में दोनों इंजन फेल हैं। ना तो केंद्र सरकार ने कोई दिया यहाँ, ना ये लाने में कामयाब हुई। डबल इंजन की सरकार हरियाणा में फेल है। इसी प्रकार से पावर तो बिजली एक समस्या थी, उस पर बिजली सरकारें बंद भी जाती थी, गिर भी जाती थी। 5 पावर प्लांट लगे हमारे टाइम में, और एक मंजूर शुदा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो गोरखपुर में, वो हमने बहुत लगाया और बड़ी तेजी से हो गया। और देश में सबसे सस्ती बिजली देते थे, क्योंकि हमारा जो घरेलू है खेती बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर, फीडर अलग अलग बनाए हमने। पहले इकट्ठे थे गाँव में, अब अलग अलग करे हमने। बीजेपी ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं किया, और जो हमने समझौता किया था सस्ती बिजली का अडानी से, वो उन्होंने मतलब उसको दोबारा कर दिया, महंगी बिजली देने लगे, संशोधन कर दिया उसमें समझौते में। तो ये तो रेल में, फिर ये कह रहे हैं अपनी उपलब्धि में वही रेल मार्ग मेट्रो किया। कांग्रेस के समय में 81 किलोमीटर लाइन बनाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा गया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, ये हमारे उसमें जोड़ा गया था। और 250 किलोमीटर रेल की लाइन बनी थी, यह मंजूर हुई थी। RRTS जो रैपिड मेट्रो दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर तक मंजूर करवाया गया था। बीजेपी समय में मेट्रो का एक भी नया खंभा नहीं लगा।